हेलो दोस्तों, आप सभी का वेव क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 5.7 का क्वेश्चन नंबर 13 डील करेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। हर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 11 से लेकर के जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको उसे कैसे देखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है वो आपकी समस्या है, लेकिन हर क्वेश्चन को आपको फुल प्रैक्टिस करने हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप उसे छोड़ो ना। आइए देखिए, y बराबर दे रखा है भैया आपका ये वाला, और ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं बार बार वैसे बोल रहा हूं, अगर सपोज दैट माना कि आपको घर बनाने हैं तो घर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर घर बनाने हैं तो आपको ईंटा चाहिए, गिट्टी, बालू, सीमेंट वगैरह वगैरह जो भी मटेरियल चाहिए, छड़ चाहिए। तो ये सब मटेरियल का पहले आप प्रावधान करोगे, फिर जाकर के बनाना घर स्टार्ट करोगे। ठीक है, सेम वहीं पर यहां देखो, ये आपको दे रखा है और ये आपको प्रूफ करना है, इतना इक्वल इतना। ये वाले को मैं LHS बोलता हूं और ये वाले को दोस्तों RHS बोलता हूं। तो मेरे को क्या क्या आवश्यकता है ये जरा आप समझिए। अगर जो चीज की जरूरत है वो चीज पहले आप सामान इकट्ठा कर लो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर चाहिए तो ये तो आपका एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कहीं से ना कहीं क्वेश्चन में ही आ जाएगा। मेन आपका इशू ये वाला है और ये वाला और ये वाला। ध्यान से देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए y2 चाहिए और y1 चाहिए और y चाहिए, जिसमें आपको y दे रखा है दोस्तों, y बराबर 3 cos इतना 4 cos इतना। 1 मिनट लग रहा है मेरे को, मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया हूं दोस्तों जी। यहां पर साइन है भैया, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ना साइन है। ठीक है, तो ये आपका y ऑलरेडी दे रखा है, y1 चाहिए और y2 चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि y1 को ना dy बाई dx बोलते हैं और इसे ना डी स्क्वायर वाई बट्टा dx स्क्वायर बोलते हैं। तो इसको जरा ध्यान में रख के चला जाए कि y1 को हम dy बाई dx बोलते हैं और y2 को डी स्क्वायर वाई बट्टा dx स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप लोग, अब जो क्वेश्चन दे रखा है ना भैया उसको समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको y की भी जरूरत पड़ेगी। दो मटेरियल आपको चाहिए, ये और ये। तो ये और ये कैसे आएगा, इसे 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके। सॉल्व dy बाई dx इक्वल 3 तो अचर है दोस्तों, ये हो जाएगा d cos log x। अब जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे अगर हम x डालें तो x डालने से तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि cos का एंगल में क्या है, log x है। तो पहले से log x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और log x को भैया आप ऊपर लिख दो d log x बाई dx। क्लियर? प्लस अब इसको जरा ध्यान से देखिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। 4 अचर है, बाहर रहेगा d साइन log x बाई में हो जाएगा दोस्तों log x, और फिर log x को मैं ऊपर लिखूंगा x के सापेक्ष। क्लियर? अब यहां जरा देखा जाए ध्यान से, dy बाई dx मित्रों मेरा निकल चुका है 3, और cos का होता है माइनस साइन, तो यहां लगा दीजिए माइनस साइन x होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, cos x का ना साइन x होता है, लेकिन वहां पर यहां जो रहता था ना x रहता था, और यहां x का वैल्यू क्या है, log x। तो मैं यहां x ना लिखूंगा, log x लिखूंगा। क्लियर? और log x का होता है 1 बाई x। चलिए अब यहां हो जाएगा दोस्तों 3, साइन का होता है cos x और प्लस ये हो जाता है log x, तो log x का हो जाएगा भैया 1 बाई x। ठीक है, तो कुल मिलाकर के dy बाई dx निकला दोस्तों। देखिए इसके नीचे भी x, इसके नीचे भी x, एलसीएम ले लीजिए तो यहां x हो जाएगा 3 साइन log x प्लस 3, सॉरी यहां x हो जाएगा भैया, सॉरी log x हो जाएगा ना, cos log x। ये आपका दोस्तों निकला समीकरण 2। कर लो इसको, क्योंकि dy बाई dx का वैल्यू आपको यहां पर चाहिए। y1 को हम dy बाई dx कहते हैं। क्लियर? तो ये निकल गया, लेकिन मेरे को एक चीज और चाहिए y2, और y2 कैसे निकलेगा, ये जो निकला दोस्तों इसे y1 कहते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, इसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसे ना y1 कहते हैं, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब जाकर के आपका निकलेगा y2। ये तो y1 निकला है। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं इसको फिर से। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बट्टा में हो जाएगा दोस्तों dx। क्लियर?
तो अब इसे जरा देखिएगा u बाई वी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ऊपर वाला को u बोलते हैं, नीचे वाला को v, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, x को बाहर लेंगे d माइनस 3 साइन लॉग x बाई, सॉरी ये वाला टोटल को न लेना है, प्लस 3 कॉस लॉग x बाई में हो जाएगा दोस्तों dx। अब इस सबको बाहर ले लेना है एक बार, प्लस माइनस 3 साइन लॉग x प्लस 3 कॉस लॉग x। क्लियर? और अंदर बच जाएगा दोस्तों dx बाई dx। क्लियर? तो ये dx बाई dx तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो आएगा इसे हम लोग कहते हैं डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये बट्टा में हो जाएगा भैया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये ज़रा देखिएगा, ये मेन टॉपिक आपका ये है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरे क्वेश्चन आपके लिए इजी है, अन्यथा कठिन है। आइए तो मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये वाला मेन हमारा टारगेट है। तो ये हो जाएगा -3 बाहर हो जाएगा डी साइन लॉग एक्स, बाई में हो जाएगा आपका लॉग एक्स और फिर इनटू में हो जाएगा लॉग एक्स बाई डी एक्स। क्लियर? प्लस 3 को आपको बाहर रखने हैं, डी कॉस लॉग एक्स, बाई में तो दोस्तों लॉग एक्स ही आएगा। अब जो है लॉग एक्स को ऊपर चढ़ा देंगे हम लोग और बाई में हो जाएगा इधर डी एक्स। क्लियर? और ये वाला जैसे है वैसे आप लिख दीजिए, क्योंकि dx से dx तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 3 साइन एक्स और इधर हो जाएगा भैया आपका प्लस, सॉरी एक्स नहीं है दोस्तों लॉग एक्स है, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, और यहाँ है 3 कॉस लॉग एक्स। क्लियर है आपका ये? ओह सॉरी, एक मिनट पे फार्मूला भी गलत लिख दिया हूँ, u को बाहर लेना है, यहाँ माइनस होता है भैया आपका, माइनस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए अब हमारा सब कुछ सही है। एक स्टेप ये क्वेश्चन और जाएगा, जरा इसको ध्यान से देखा जाए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर नीचे और ये हो जाएगा x और इधर हो जाएगा माइनस, मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, -3 और साइन एक्स का ना कॉस एक्स होता है तो कॉस लॉग एक्स हो गया और लॉग एक्स का भैया ये होता है 1/x। अब इधर जरा देखा जाए, देखिए कॉस है तो ये हो जाएगा माइनस साइन, -3 तो है ही, साइन दोनों में 3 है, सॉरी 4 था, फिर मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर 4 है, गलत हो जा रहा है बार बार, पता नहीं आज क्या बात है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 4 है दोस्तों, पूरे मिस्टेक हो जाएगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा भैया, यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा, पूरा मिस्टेक हो गया है, ज़रा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ भी 4 करने पड़ेंगे हमें। तो मैं कहा था जी, ये हो रखा था, ये वाला टर्म देखिए, तो कॉस का होता है साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का होता है भैया 1/x। क्लियर? और इधर है आपका प्लस 3 साइन एक्स इंटू, सॉरी 3 साइन, बड़ी मिस्टेक हो रहा है आज, -4 कॉस लॉग एक्स। क्लियर? अब देखिएगा दोस्तों जरा ध्यान से, x से मैं ना ये दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, इमेजिन करना, सोचना, क्योंकि जगह कम है और ढेर सारे को भी इसमें 2-4 टॉपिक और लॉन्ग बचे हुए हैं। देखिएगा यहाँ x है और इधर भी x बटा में, इधर भी x बटा में, तो जब हम x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसल आउट हो जाएगा और फिर हम इसको इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से इसमें ये वाला x कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा, मैं वैसे टर्म को नहीं मिटाऊंगा जो हमें ज़रूरत है। देखिए ये 1 वाला और समीकरण 2 हमें ज़रूरत है, तो मैं ये बीच वाला मिटा दे रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, ये बीच वाला मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो 2 टर्म की आवश्यकता है। चलिएगा, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सब के बटा में आपका चल रहा है एक्स स्क्वायर,
अब यहाँ क्या बचेगा जरा देखिए, ये से ये कैंसल, -3 cos log x, क्लियर। और यहाँ बच जाएगा -4 sin log x, क्लियर। ये वाला टर्म हो गया आपका। अब इधर क्या बचेगा, 3 sin log x -4, ये वाला मैं लिख रहा हूं दोस्तों, cos log x, क्लियर। तो देखिए ये आपका आ गया समीकरण, इसको 3 बोल दीजिए आप, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब समीकरण 1 2 3 आप तीनों को विशेष रूप से देखो और समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं बनाया हूँ वैसे वैसे ही आप लोग बनाना, ठीक है। तो अब मेरा LHS है भैया, लिख दूंगा आराम से। LHS इक्वल है हमारा x² y2 प्लस xy1 प्लस y, और इसे सॉल्व करके लाने हैं 0। देखिए एकदम इजी 0 आ जाएगा, 2 स्टेप में 0 आएगा। देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग लिखने में होगा लेकिन सबसे आसान मेथड है ये। इससे आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे एक और मेथड है, मैं उसको भी बता दूंगा आखिरी क्लास में, लेकिन ध्यान से देखिएगा, सबसे आसान मेथड है। x², ये लिख दीजिए आप। y2 का वैल्यू आप अभी ऊपर निकालो समीकरण 3 में, ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग y2 बोलते हैं, क्लियर। तो ये क्या है जरा देखिए, 3 cos, थोड़ा लॉन्ग लिखने में है बट इजी प्रोसेस है इसलिए मैं इसी को फॉलो करता हूं, 4 sin log x प्लस 3 sin log x माइनस 4 cos log x, क्लियर। ये हो गया आपका समीकरण 3 के मुताबिक। अब आई में x² चल रहा है, क्लियर। अब हम लोग यहाँ क्या है हमारा xy1, तो मैं लिख दे रहा हूं उधर, देखिएगा जरा, y1 है तो y1 का वैल्यू हम लोग ने यहां से निकाल रखे हैं, ठीक है। तो हम यहां से y1 का वैल्यू पुट ऑफ करेंगे। आप जरा ध्यान से देखिएगा जी, देखिएगा, नहीं दिखेगा तो मैं नीचे लिख दूंगा, मैं नीचे ही लिख देता हूं दोस्तों क्योंकि आपको परेशानी ना हो। तो ये हो जाएगा भैया आपका x, और ये वाला टोटल आप रख दो, -3 sin log x प्लस 4 cos log x बाई ये हो जाएगा x। अब क्या है, y है आपका, तो प्लस y का वैल्यू आपको क्वेश्चन से दे रखा है 3 cos log x, 3 cos log x प्लस में है भैया आपका 4 sin log x। मैं जरा देख लूं कि आपको दिखता है कि नहीं। जी बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा कवर कर सकते हो। x² से x² कैंसिल, x कैंसिल, क्लियर। देखिए लॉन्ग करने से कोई फायदा है नहीं, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। 3 sin log x और इधर देख लीजिए 3 sin log x, ये 3 sin log x, 3 sin log x कैंसिल, 4 sin log x, इधर देखिए 4 sin log x से 4 sin log x कैंसिल, 3 cos log x, तो ये हो जाएगा 3 cos log x, ये भी कैंसिल, और ये देखिए -4 cos log x प्लस 4 cos log x, ये भी कैंसिल। क्योंकि मेरे को पता है कि 0 लाने हैं तो हर हाल में कटने पड़ेंगे। कहीं अगर आप मिस्टेक किए हो इसी के वजह से आपका नहीं कट रहा होगा। अगर आपका नहीं कट रहा यानी कि आपका मिस्टेक है, आप उसको सुधार करिए। तो सब अगर मेरा कट रहा है यानी कि मैं सही हूं, वैसे भी हमें 0 लाना है तो सब कैंसिल होगा ही होगा, तो बराबर हो जाएगा भैया आपका 0, जिसे हम लोग लिख देंगे RHS प्रूव्ड। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्लास में आपका फिर मिलन होगा, क्वेश्चन नंबर लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। देखता हूं जरा कितने एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन है, 14-15 यानी कि 17 क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बच गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हर ये एक्सरसाइज का फिलहाल 10 के बाद जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कृपया करके आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।